विभाजित किया है, लो लेवल से हाई लेवल की ओर जाने की बात की है और इसमें बताया गया है कि 6 स्टेप से हम ऊपर की ओर ले जाते हैं, संज्ञानात्मक जो है डेवलप करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? इसमें है कि ज्ञान होना, जानकारी होनी, यानी किसी भी चीज की जानकारी देना या आंकड़े का से अवगत करवाना। किसी भी बच्चे को किसी भी चीज के विषय में अगर जानकारी देनी है तो सबसे पहले उसे हम क्या ज्ञान करवाएंगे, ठीक है, कि यह आम है या पेड़ में फलता है, पहले उसको सारा बोध करवाएंगे, ठीक है। आंकड़े का या आंकड़ा मैथ की बात को उसे आंकड़े से अवगत करवाएंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले ज्ञान का हम जानकारी देंगे, इसके बाद उसका बोध माने समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझ बुझ उसमें उस वस्तु से रिलेटेड होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्या है, हिंदी में क्या लिखे? समझ इसको क्या बोध भी लिख सकते हैं। ज्ञान अलग है, बोध समझ विकसित, बोध संज्ञानात्मक विकास का 6 अंडरस्टैंडिंग माने समझ को विकसित की जाती है। बोध के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत क्या होता है? बोध के बाद व्याख्या किया जाता है। क्या किया जाता है? व्याख्या की जाती है। बोध के अंदर अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत आपको बोध का मतलब हो गया उस वस्तु की व्याख्या करना। इसमें बताया जाता है उसकी समस्या के विषय में भी उसे व्याख्या की जाती है, उसमें डाली जाती है। इसके बाद क्या है? तीसरा क्या है? अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। ये अनुप्रयोग में यानी सिद्धांत में ये लाता है कि यह कार्य के बाद आगे क्या होगा, किसी वस्तु के विषय में बताने के लिए है ना। ज्ञान की परिस्थिति के अनुसार इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे है जांच करना, है ना, गणना करना, ये चीज इसके अंतर्गत आ जाती है, अनुप्रयोग के अंतर्गत। चौथा क्या है? चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? विश्लेषण करना। विश्लेषण में क्या होता है कि इसमें बुरा क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, यानी ये सारी चीजों का उसे उस चीजों से अवगत कराया जाता है जिस विषय पर हम बात करें। इसके बाद है संश्लेषण, सिंथेसिस। इसमें आता है क्या कि इसमें सबको मिलाकर संश्लेषण करना, माने छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके समराइज, संश्लेषण, है ना। सभी को मिलाकर जैसे कोई भी कार्य किए तो ऑल ओवर अच्छा बुरा देखते हुए, पक्ष विपक्ष को देखते हुए, हम उसको लास्ट में क्या करते हैं, उसको हम सिंथेसिस माने समराइज करते हैं। नहीं चलो ऑल ओवर ठीक है। ऐसे मान लो कहीं हमें लड़के देखने जानी है, लड़की देखने जाना है, विवाह की बात करनी है, वहाँ क्या देखते हैं? पहले लड़की हो या लड़का कैसा है ना, बोल पाता है सही कि नहीं, इंटेलिजेंट है कि नहीं, कमा के खिला सकता है कि नहीं, लड़कियां घर की काम करके सुबह रख सकती है। ये सब क्या है? छोटा छोटा चीज को पहले हम लोग बारीकी से देखते हैं, जो विश्लेषण करने के अंतर्गत आया। क्या आया? विश्लेषण में आया। और उसी को हम जब सिंथेसिस के अंतर्गत आते हैं तो समराइज करते हैं, है ना, कि हाँ ठीक है, ये सारी चीज है तो ऑल ओवर लड़की है, ठीक है, ओके कर देता है। लास्ट में जो ओके किया वही हो गया मूल्यांकन।
इसी ढंग से हम सारी छोटी छोटी चीजों का को हम पहले क्या करते हैं, अवगत कराते हैं। अवगत कराने के बाद उसमें क्या सब कुछ समझ बूझ डालते हैं, है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसका इसके बाद एप्लीकेशन पे डालते हैं, प्रयोग करते हैं। और विश्लेषण करना, छोटी छोटी चीजों पर बारीकी से ध्यान देते हैं, है ना। अगर छोटे उसके हर पार्ट को ध्यान देते हैं और इसके बाद समराइज करते हैं, फिर उसको इवोल्यूशन करते हैं, लास्ट में उसको ओके करते हैं। ये क्या होता है, ज्ञान का स्टेज हो गया, संज्ञात्मक। इसके बाद है भावात्मक पक्ष, जिसको कि हमने 3 भागों में बांटा था, इफेक्टिव टोन, ये अंतर्गत है भावात्मक पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत हम लोग क्या, इसको भी भावात्मक पक्ष में हम देखते हैं, जैसे तारीफ कर, उत्साह, घृणा, ये सब क्या भावा, इमोशनल। इस पक्ष को भी जो है ब्लूम में अपने यह 3 स्टेज में जो 3 भागों में बांटा है, भावात्मक पक्ष की विकसित होनी चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा है साइकोमोटर, इसके अंतर्गत क्या है, क्रियात्मक पक्ष, ठीक है, क्रियात्मक पक्ष।